वेलकम टू 100% मैथ्स। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये दोनों क्लासेस में इंक्लूडेड है चैप्टर, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। सो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर रिलेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके पहले जो बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे आज हम। क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, जिसके बेसिस पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है। तो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और साथ ही साथ बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस में, पेयर का मतलब होता है टू। इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा, कैसे लिखा होगा? उसमें दो एलिमेंट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी दो सेट्स हैं और उनका ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है। अब ए का जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए को, मतलब सेट ए को, और बी जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे आपको समझ आता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स दैट शुड बी इन गिवन स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, अब इक्वालिटी क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर्स की? अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, इसकी जगह पे आप नंबर्स भी ले सकते हैं। A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2 आपके दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कब बराबर होंगे? जब A1 जो है वो A2 के इक्वल होगा और B1 जो है वो B2 के इक्वल होगा। ये होती है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्यों करते हैं ऐसे? इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। समटाइम्स हमें कोई मिसिंग वैल्यू दे रखी होती है, बोला जाता है कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम अननोन थिंग्स। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, एक और एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब है? जब ए सी के इक्वल है और बी जो है वो डी के इक्वल है। तो एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब होता है ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, यानी कि 3a माइनस 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 2a माइनस 1 यहाँ पर, और जो दूसरा पार्ट है सेकेंड वाले के इक्वल है, यानी कि b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो सिंपल, हमें 3 माइनस 3, तो b की वैल्यू मिल गई यहाँ से 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2a को इधर ले आइए और माइनस, ये जो माइनस 2 है इसको राइट साइड पे ले जाइए, प्लस 2 हो जाएगा। सो 3a माइनस 2a a रह गया और 2 माइनस 1 1। सो वी गेट द वैल्यू a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल गिवन होते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। देखो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सबसे पहला वाला ये पार्ट जो है दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सो x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3, लाइन डाल के दूसरा लिखना है। सो y माइनस 2 वाला पार्ट, y माइनस 2 बाई 3 वाला पार्ट 1 बाई 3 के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कर कैसे करना है? सिंपल, आप एलसीएम ले सकते हो या फिर आप 1 को उधर ले जाइए। सबसे पहले तो 1 को आप उधर ले जाइए, इधर आ गया ये 1, इधर एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 5 माइनस 3 x बाई 3। सो x बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3, 3 3 आपस में कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इधर भी सॉल्व कर लीजिए। सो 2 बाई 3 को मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? 3 एलसीएम आ गया, सो 1 प्लस 2, सो 3 बाई 3, सो y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू है 2।
सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब उसमें एक एक एलिमेंट तो है, मतलब दे आर नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा था, बताया था ए कॉमा बी, सच दैट ए जो है बिलोंग्स टू सेट ए, बी एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स टू सेट बी, इस तरह से लिखा जाएगा, इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। डेफिनेशन पहले नहीं समझ आएगी, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं फिर समझ आएगा, तो डेफिनेशन को हम बाद में समझते हैं। पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं डिनोट कैसे करते हैं। सो डिनोशन इसकी इस तरह से है, a मल्टीप्लाई बाय b। अगर a मल्टीप्लाई बाय b लिखा है तो इसका मतलब है दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। ओके, मैथ्स में हम इसको इस तरह से बोलेंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय b, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा है, a कॉमा b कॉल सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट होता है, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ओके, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल। लेट ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 2, ठीक है। ये हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो a मल्टीप्लाई बाय b मतलब है यहाँ पर क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट a का, फिर एलिमेंट b का, ठीक है। तो 2, 1 ये बन गया एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऐसे ही 2, 2, 2, 2 ये बन गया दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। समझ आ रहा है, सबसे पहले लेना है, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b बनाना है तो पहला एलिमेंट a से लेना है, दूसरा एलिमेंट b से लेना है। सो 2, 1 बनाया, फिर 2, 2 बनाया, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव टू सेकंड एलिमेंट 4। सो 4, 1 यानी कि पहले एलिमेंट 4 लिया किसका, a का, फिर b का एलिमेंट लिया 1। देन 4, 2 ये बन गया एक और ऑर्डर्ड पेयर। देन लास्ट एलिमेंट 6, 6, 1 एंड 6, 2। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करो। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं हमने, ठीक है, सच दैट पहला एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a एंड b। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, अब अगर उल्टा दे दिया जाए आपको, b मल्टीप्लाई बाय a निकालने को बोला जाए, मतलब हमें सबसे पहले किसका एलिमेंट लेना है, b का, फिर किसका लेना है, a का। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम b का एलिमेंट लेंगे। सो 1, 2, ठीक है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर 1, 4 इसके साथ बनाएंगे, फिर 1, 6 ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। फिर सेकंड एलिमेंट ले लो b का, 2, 2, 2, 4, सो 2, 6 ये हो गए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, सबसे पहला पॉइंट बता रहा है अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ढूंढने हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में तो कैसे ढूंढेंगे। अब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में गिवन है p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट गिवन है q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी pq, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, यहाँ पर आप खुद देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 6। काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चाहे आप a मल्टीप्लाई बाय b के एलिमेंट्स ले लो, चाहे आप b मल्टीप्लाई बाय a के एलिमेंट्स देख लो, दोनों के 6 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, अगर a और b जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं या इनफाइनाइट सेट्स हैं, एंड सो इज a मल्टीप्लाई बाय b। अगर a और b नॉन एम्प्टी हैं और इनफाइनाइट हैं, वैसा ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। देखो, सेट a के 3 एलिमेंट्स हैं, सेट b में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय b।
सो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स. सो देयर आर 9 एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो जी सेट है 7,8 एलिमेंट है, एच सेट में 5, 4, 2 एलिमेंट है. फाइंड जी मल्टीप्लाई बाय एच, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. सो सबसे पहले निकालना है जी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो जी को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में एच को बिलोंग करे. तो सबसे पहले 7 से स्टार्ट करेंगे, 7,5, देन 7,4, देन 7,2, ठीक है. देन 8,5, 8,4, 8,2. ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G इंटू एच, राइट. H मल्टीप्लाई बाय G, तो H मल्टीप्लाई बाय G कैसे निकलेगा, सबसे पहले एलिमेंट H को बिलोंग करे ऑर्डर्ड पेयर में और दूसरा एलिमेंट जो है वो G को बिलोंग करे. स्टार्ट करो 5 से, 5,7, देन 5,8, दो ही एलिमेंट है ना इस तरह से. 4,7, देन 4,8, देन 2,7, then 2,8. So this is the Cartesian product of H into G. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताना है ट्रू और फॉल्स है. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट करना है उस स्टेटमेंट को करेक्टली, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट है P सेट में M और N एलिमेंट है, Q सेट में N और M एलिमेंट है. तो P इंटू क्यू लिखा है इन्होंने MN और NM. इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं. तो बेसिकली कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए थे, 4 बनने चाहिए थे. लिखे कितने हैं, 2 लिखे हैं. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. अब इसको करेक्ट करके लिखेंगे. ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, P इंटू क्यू बनाओ. कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है. तो P, सबसे पहले P का एलिमेंट, फिर Q का एलिमेंट MN, देन MM, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, देन NN, ठीक है, फिर NM, ठीक है. तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट इस फर्स्ट पार्ट की. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स. A और B 2 सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी हैं. A क्रॉस B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग कर रहा है A को, A सेट को, और Y बिलोंग कर रहा है B सेट को. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जब भी 2 सेट्स हमें नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है. थर्ड पार्ट है A में है 1, 2 एलिमेंट, B में 3, 4 एलिमेंट है. अब उसने कहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 के बराबर है. चेक कर लेते हैं. किसी भी सेट का जो इंटरसेक्शन है 5 सेट के साथ क्या होता है, 5 होता है. सो A क्रॉस 5 क्या होगा, 5 होगा. तो उसने भी तो 5 लिखा है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. बेसिकली किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी सेट ही होता है और किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस एम्प्टी सेट होगा. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स का निकालने को आ जाए. अब यहाँ पर वो भी बहुत सिंपल है. देखो A, B, C 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. आगे A क्रॉस B कर रहे थे, अब A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे. इसमें 3 एलिमेंट है A, B, C सच दैट A जो एलिमेंट है वो A सेट को बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट B को बिलोंग करेगा, C एलिमेंट C को बिलोंग करेगा. यहाँ पर जो भी लिखा होगा, कई बार हमें यहाँ पर X, Y, Z से डिनोशन दे दो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है. तो X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B एंड Z बिलोंग टू C. इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है. अब A है, B है, C है सेट. हमें एलिमेंट्स इसमें गिवन है. पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं A क्रॉस B क्रॉस C कैसे निकालना है. तो सबसे पहले ये तीनों इकट्ठे नहीं निकलेंगे, तो आपने A क्रॉस B निकालना है सबसे पहले. सो A क्रॉस B, वो तो बहुत सिंपल है. A क्रॉस B कैसे निकालोगे, पहले A का एलिमेंट फिर B का एलिमेंट. सो स्टार्ट करो 1,3, देन 1,4, देन 2,3, देन 2,4. ये हो गया A क्रॉस B. अब क्या निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि इसका अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है C के साथ, ठीक है. सो A क्रॉस B क्रॉस C ये हमने निकालना है.
तो स्टार्ट करो। ये ऑर्डर्ड पेयर उठाना है आपने 1,3 और पहले एलिमेंट सी के साथ लिखना है 1,3,4 ऐसे, फिर 1,3,5, फिर 1,3,6 हो गया। देन सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर उठाओ 1,4, 1,4,4, देन 1,4,5, देन 1,4,6 ये हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है 2,3, 2,3 को 4 के साथ 2,3,4, देन 2,3,5, देन 2,3,6 ओके। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2,4, 2,4,4, 2,4,5, 2,4,6 ठीक है। तो देख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल करेक्ट आए हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी कितने बनने चाहिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ये देखो 12 एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें गिवन था ए सेट जिसमें 2 एलिमेंट है -1 और 1, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले सब सिंगल ए क्रॉस ए निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा ए सेट का ए सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला एलिमेंट -1, फिर -1, -1 1 1 -1 1 1 ऐसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। अब ए क्रॉस ए मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला है इसका ए के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इसको ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोलते हैं ठीक है। कैसे निकालोगे सबसे पहला ऑर्डर पेयर चूज करो -1 -1। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है ए का -1। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बन गया -1 -1 -1। दूसरा क्या बनेगा -1 -1 1 ऐसे आ गया। पहले 2 लिख लिए। अब दूसरा ऑर्डर पेयर -1 1 ठीक है। साथ में क्या आएगा पहले -1 फिर क्या आएगा 1। तो -1 1 ऑर्डर पेयर था, -1 आया फिर एक बार 1 आया ठीक है। इसी तरह से अगले 2 ऑर्डर पेयर्स के साथ। तो आप खुद से कॉपी और पेन लेकर इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी ये आपको लिखने के लिए आ पाएंगे। सो होपफुली आपको आज के जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी की बेस्ड पे आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी की एग्जांपल्स भी। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।